प्रोफेसर कपिल जी, आप राशिद खान जी की बात भी सुन रहे हैं। इस देश में अगर एनआईए कार्रवाई कर रही है और किसी एक संस्था पर बैन लगा दिया गया, राशिद खान जी एक सेकंड, अब अगर किसी संस्था पर बैन लगा दिया गया है चूंकि वो देश के खिलाफ थी, देश को नुकसान पहुंचा रही थी, तो उसमें राजनीति कैसे ढूंढ लेते हैं लोग? देखिए, मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा और थोड़ा विस्तार से देना चाहूंगा। इनको ही बताना चाहूंगा एक बात कि जो ये बैन लगते हैं इस प्रकार के संगठनों के ऊपर, इनके कांग्रेस रिजीम में भी लगे हैं और ये खुद जाके फाइलों को होम मिनिस्ट्री में देख लें कि वो बैन किसी या तो ये कहें कि इन्होंने भी सिमी पे पॉलिटिकल गिमिक की वजह से बैन लगाया था। ये बैन जो लगाए जाते हैं ये राष्ट्र की जो एजेंसीज होती हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेवार हैं, उनकी रिपोर्ट पे और उनके उस पे लगाया जाता है। और अजीत डोवल एक ऐसा आदमी है एनएसए आज हमारे इस देश के अंदर जिसने कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है, जिसने चंद्रशेखर के साथ भी काम किया है, जिसने औरों के साथ भी काम किया है। वो राष्ट्रवादी आदमी है, वो राष्ट्र की देखता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं देखता। और आप इतिहास गवाह है इस चीज का, आपके सामने अपने कांग्रेस के उनसे पूछ लीजिएगा। अब मेरी एक बात सुनिए, जनाब, मुझे ऊपर सवाल नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बता रहा हूं एक बात। आप जो पॉलिटिकल गिमिक कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा इतना विश्वास है अपनी देश की इन संस्थाओं के ऊपर। देखिए, अगर इन संस्थाओं की रिपोर्टों को माना जाता तो इंदिरा गांधी जी का कत्ल नहीं होता। अगर इनकी रिपोर्टों पे ध्यान दिया जाता तो राजीव गांधी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर बम से विस्फोट नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप लोग एजेंसी, और सुनिए एक बात और बता दूं मैं आपको, 71 के बाद से महात्मा गांधी का कत्ल भूल जा रहे हैं आप। किनका? आप महात्मा गांधी के कत्ल के बारे में भी अरे देखिए, फिर आप पॉलिटिक्स पे आ गए। मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, इस समय की और एजेंसीज की बात कर रहा हूं। और सुन लीजिए, महात्मा गांधी पे भी सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी जान को खतरा है। आपके चाचा नेहरू ने क्या किया था? प्रधानमंत्री होते, मुझे जवाब दीजिए। अगर आप महात्मा गांधी की बात लाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पहले से मौजूद था कि उनकी जान को खतरा है। आपके चाचा नेहरू ने क्या किया था? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में मत पड़िए मेरे साथ। आप बड़े पीछे बैकफुट पे आ जाएंगे, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की बात करेंगे मेरे से। तो एक बात और सुन लीजिए मेरे से, 1971 से, खतरा रहता। अरे सुनिए जनाब, सुनने का मादा रखिए, आप पे जवाब नहीं होता, डिरेल मत करिए डिबेट को। 1971 से हमारी एजेंसियों ने लगातार ये रिपोर्ट दी कि नेपाल के रास्ते चीन जो है देश में नक्सलवाद फैला रहा है। उनकी रिपोर्टों को एक तरफ रख दिया गया और नक्सलवाद जो है वो बिहार और यूपी से होता हुआ आंध्र और महाराष्ट्र तक नीचे पहुंच गया। जरा उन फाइलों को भी उठा के देख लीजिए, अपने ही कांग्रेस के गृह मंत्रियों से पूछ लीजिए कि उन्होंने इन एजेंसी की रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं लिया। और आखिरी बात कहूंगा, सुनिए, जब कहीं बम फट जाता है तो आप कहते हैं एजेंसियां सो रही थी। एजेंसियां क्या कर रही थी? और आज जब एजेंसी के कहने के ऊपर एक्शन होता है तो आप कहते हैं कोर्ट तय करेगा। अरे भाई, कसब के बारे में भी सबको मालूम था ये पाकिस्तानी है, कसब के बारे में भी ये मालूम था कि उसने गोलियां चलाई हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने उसको पूरा रास्ता दिया अपने डिफेंस करने का। ये है भारतवर्ष। ठीक है, आपने समझाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और इसका राशिद खान जी, आप ही बोलते रहेंगे डिबेट में, बाकी भी तो मेहमान है ना मेरे, चर्चा करने दीजिए मुझे। आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, मर्यादा रखिए सर, थोड़ी सी डिसेंसी रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।